कि हम भूल गए हर बात मगर पाखंड नहीं भूले। हम भूल गए हर बात मगर पाखंड नहीं भूले। तुम हर एक बात भूल गई, तुम प्यासे को पानी देना भूल गई, तुम भूखे को भोजन देना भूल गई, तुम ये भी भूल गई कौन सी चीज तुम्हारे खाने की चीज है और कौन सी चीज तुम्हारे फेंकने की चीज है। तुम हर एक बात भूल गई, लेकिन तुम्हें अगर याद रहा तो केवल पाखंडवाद याद रहा, तुम्हें केवल अंधविश्वास याद रहा। हम जिंदे हजारों साल मगर पाखंड नहीं भूले। हम भूल गए हर बात मगर पाखंड नहीं। गैरों से शिकायत क्या करना जब अपने ही समझे ही नहीं। जिन्होंने टुकड़े में बांट दिया उनको तुमने परखा ही नहीं। जिन लोगों ने तुम्हें जातियों में बांट के रख दिया, ये कह दिया तुम यादव हो, ये जाटव है, ये मेहतर है, तुम आपस में एक दूसरे से मित्रता नहीं कर सकते, ये तुमसे नीच है, ये तुमसे नीच है। क्योंकि वो जानते थे, क्योंकि वो लोग बाहर से आए हुए थे, वो जानते थे अगर ये लोग आपस में एक हो गए तो फिर हमारा यहाँ से पत्ता साफ हो जाएगा। इसलिए उन्होंने तुम्हें जातियों में भड़का के रख दिया। और आज उसका कारण ये है कि हम लोग एक दूसरे में बेमनुष्यता बनाए हुए हैं और इसलिए हमारा उद्धार नहीं हो रहा है। हम आगे के मार्ग पर नहीं बढ़ पा रहे हैं। आज भी ऐसी समाज को क्या कहते हैं, शेड्यूल कास्ट दलित, इस समाज के लोगों, एक यादवों, एक तुम्हारो, एक साथियों, एक पाल, एक शर्मा, आज भी तुम्हारे आगे क्या लगा हुआ है, अल्पसंख्यक, वो माफ करना, पिछड़ा वर्ग। आज भी तुम्हारे क्या लगा है, पिछड़ा वर्ग। तुम कब तक पिछड़े रहोगे? ये पिछड़ने का कारण क्या है? जो मुट्ठी भर लोग हैं वो तुमसे श्रेष्ठ हो गए, वो सबड़ हो गए, वो बड़े हो गए और तुम आज भी पिछड़े हुए हो। ये क्यों पिछड़े हुए हो? हम भूल गए हर बात मगर पाखंड नहीं भूले। हम हम लुटे हजारों साल मगर पाखंड नहीं भूले। हम इस देश के मूल निवासी रहे हैं। हमारे बाप दादाओं ने इस देश पर शासन किया है, लेकिन फिर भी आज हम इस देश के शासक नहीं हैं।
जैसे पेन होती है, पेन का क्या काम है? पेन के ऊपर एक ठोकल लगा होता ना। लेकिन पेन अपनी कीमत नहीं समझती है। अगर वो ठोकल खो जाए तो आदमी पेन फेंक देता है। इस समाज के लोगों, हम सब पेन हैं, लेकिन जो लोग हमारे ऊपर ठोकर लगाए हुए हैं, केवल हमें यही समझने की जरूरत है। हम लुटे हजारों साल पर पाखंड नहीं भूले, हम भूल गए रे हर बात मगर पाप। और क्या बेटा हार्दिक 20 मुद्राएं हमारे लिए भिजवाई हैं। बहुत बहुत साधुवाद है, मंगल कामनाएं हैं। मुर्दों संग पहने चलती रही और बाल विवाह का जुल्म सहा। तुम्हें ये जानने की जरूरत है वो कौन लोग थे जिन्होंने इस देश में सती प्रथा लागू की। वो कौन से लोग थे जिन्होंने बाल विवाह लागू किया। वो कौन से लोग थे जिन्होंने स्त्री को स्तन ढकने पर टैक्स लिया। अगर ये बात कोई धर्म ग्रंथ कहता है तो मैं ऐसे धर्म ग्रंथ को लात मारता हूँ। मुझे ऐसा धर्म ग्रंथ नहीं चाहिए जो माताओं की आबरू को जमीन में मिलाने का काम करे। और अगर वो कोई व्यक्ति कहता है तो मैं इस मंच के माध्यम से उस व्यक्ति का विरोध करना चाहता हूँ। मुर्दों संग पहने चलती रही और बाल विवाह का जुल्म सहा। वस्त्रों से तन को ढकने पर इस तन तक को एक समय वो था जब देश में सती प्रथा लागू थी। माताओं, जिस स्त्री का पति खत्म हो जाता था, लोग जबरदस्ती उस स्त्री को सती होने पर मजबूर किया करते थे। बताओ माताओं, उस बहन के ऊपर क्या गुजरती होगी जिसे जिंदा आगे में जबरदस्ती डाला जा रहा हो। छोटी सी उम्र में इन नन्ही मुन्नी बच्चियों की शादी कर दी जाती थी। इन बहनाओं की जिंदगी कैसे गुजरती होगी। स्त्रियों को स्तन ढकने पर टैक्स लिया जाता था। अगर जिसका बड़ा स्तन है उसे ज्यादा टैक्स देना पड़ता था, जिसका स्तन छोटा है उसे कम टैक्स देना पड़ता था। इस समाज में कुरीतियां थी, जिन कुरीतियों को हमारे महापुरुष ललित सिंह यादव, बोल संत बाबा साहब और ज्योतिबा राव फुले ने विरोध किया। एक बार ललित सिंह यादव के लिए जोरदार तालियां बजाएं। मुर्दों संग पहने चलती रही और बाल विवाह का जुल्म सहा। वस्त्रों से स्तन ढकने पर इस तन तक को काट दिया। और हे बहनों, सही लिए बहुत अपमान जिन लोगों ने तुम्हें इतनी जर्जर अवस्था में पहुंचा दिया। ये बहनों,
सहेलिए बहुत अपवाद मगर पाखंड नहीं भूलते। हम भूल गए रे हर बात मगर पाखंड नहीं भूलते। क्या क्या हुआ तेरे साथ, क्या क्या हुआ तेरे साथ मगर पाखंड नहीं। हम भूल गए रे हर बात मगर पाखंड नहीं भूले। हम लुटे हजारों साल मगर भगवान